दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बहन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम विनय है। मैं 23 साल का हूँ। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। अब से 2 साल पहले मेरी बाड़मेर में सरकारी नौकरी लगी थी। मेरी शादी नहीं हुई थी तो खाना बनाने के काम के लिए मैं अपनी बहन को अपने साथ ले गया। उसका नाम पूजा है। मेरी बहन उस वक्त 19 साल की थी। देखने में भी एकदम खूबसूरत थी। पहले मैं अकेला बाड़मेर गया, नौकरी ज्वाइन की और किराए पर कमरा लिया। मेरी नौकरी एक गांव के सरकारी स्कूल में बाबू की थी। स्कूल मेरे कमरे से 10 किलोमीटर दूर था। मैं रोज सुबह 8 बजे बस से जाता और दोपहर बाद 1 बजे बस से ही वापस आता। मेरा कमरा मकान मालिक के घर के साइड के प्लॉट में था। बाथरूम कमरे के बाहर था। वहां 4 कमरे किराए पर देने के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन सब खाली थे। बस एक कमरे में मैं ही रहता था। मकान मालिक के घर में 4 लोग थे। मकान मालिक, उसकी बीवी और 2 बेटे। बड़ा बेटा 23-25 साल का होगा। उसका नाम देसा राम था। छोटा 18-19 साल का रहा होगा। उसका नाम था हरिलाल। मैंने 10 दिन नौकरी करने के बाद छुट्टी ली और अपनी बहन को ले आया। वे सभी मेरी बहन को देखकर खुश हुए। हमसे कहा, आराम से रहना, कोई परेशानी हो तो बताना। कमरा बड़ा था तो मकान मालिक ने हमें अलग अलग चारपाई दी थी। हम वहां रहने लगे। हमारे पास एक ही फोन था जिससे मैं काम में लेता था। मेरी बहन रोज सुबह नाश्ता बनाकर तैयार करती। मैं खाकर स्कूल जाता और फिर जब वापस आता तब तक वो कपड़े वगैरह धोती, नहाती, सफाई करती और खाना बनाकर तैयार रखती थी। मैं खाना खाकर सो जाता था। फिर वह फोन देखती और कभी वह भी सो जाती थी। रात का खाना हो जाने के बाद हम घर पर फोन करते थे। उसके बाद पूजा कुछ देर पढ़ाई करती और मैं फोन देखता। जब हम सोने के लिए लाइट बंद करके लेट जाते, उसके थोड़ी देर बाद मैं वीडियो देखने लगता। वह बस करवट बदलती और ऐसा दिखाती जैसे नींद में है या वो सच में नींद में होती थी। मुझे पता नहीं चलता था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो गया। मेरी बस निकल गई तो मैं बस स्टैंड पर दूसरी बस का इंतजार करने लगा जो 9 बजे आती थी। 9 बजने ही वाले थे तभी स्कूल से फोन आया और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आज मत
आइए, लेट हो गए हैं, आपकी हाजिरी नहीं होगी। फिर मैं वापस कमरे पर आ गया। जैसे ही मैं प्लॉट में घुसा मैंने देखा कि मकान मालिक का बेटा देसा दरवाजे के अंदर झांक रहा था। मुझे देखकर वो अपने घर चला गया। मैंने रूम की तरफ देखा तो बंद था। मैं समझ गया कि बाथरूम में मेरी बहन नहा रही होगी। फिर मैं रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद बहन आई तो मैंने उसे सब बताया। फिर वह खाना बनाने लग गई। शाम को बहन फोन में लगी थी और मैं छत पर घूम रहा था। तभी मेरी नजर देसा पर पड़ी। वह भी अपनी छत पर घूम रहा था और बार बार मेरी तरफ देखकर नजर हटा रहा था। तभी मैंने आवाज देकर बोला, भैया मैं आ जाऊं वहां? उन्होंने हाँ भरी तो मैं भी उस छत पर चला गया। ये छत उससे बड़ी और ऊंची थी। वहां जाते ही देसा ने मुझसे पूछा, आज जल्दी कैसे आ गया? तो मैंने उन्हें सब बताया। फिर मैंने बोला, भैया सुंदर है ना मेरी बहन? ये सुनकर भैया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोले, हाँ सुंदर हैं। फिर हम दोनों छत के कोने पर गए। वहां से मेरी बहन दरवाजे पर बैठी फोन चलाती दिख रही थी। हमने बहन की तरफ देखकर हाथ मिलाया। अगले दिन मैं छत पर भैया से मिला तो उन्होंने बताया कि दिन में क्या क्या सब बताया। कुछ दिन उसके बाद बिल्कुल सामान्य निकाले हमने। मैं भी भैया से नहीं मिला और वो भी इधर नहीं आए। मैंने कुछ कोशिश भी नहीं की। फिर एक दिन दोपहर को मैं स्कूल से आया, तब हम बैठे थे। तभी पूजा बोली, देसा भैया कहीं देखते नहीं, अब कहीं बाहर गए हैं क्या? यह सुनकर तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे लगा शायद ये मान गई हैं। मैंने बोला, पता नहीं, मेरी भी बात नहीं हुई उनसे। उसके बाद मैंने भैया को फोन किया और शाम को छत पर मिलने के लिए बुलाया। वे मुझे खुश देखकर बोले, हो गया क्या काम? मैंने बोला, ऐसा ही समझो। फिर मैंने भैया को बताया कि पूजा पूछ रही थी उनके बारे में। तो भैया खुश हुए और बोले, अभी जाऊं उसके पास? मैंने बोला, नहीं, 2 दिन बाद जाना। भैया मान गए। 2 दिन बाद वे शाम के समय कमरे पर आए मुझे बाहर ले जाने। उन्हें देखकर मेरी बहन बहुत खुश हुई। फिर उन दोनों में कुछ बातें हुई। मेरे आने के बाद मैं और भैया बाहर चल दिए। तब भैया ने बताया कि वो सॉरी बोल रही थी कि उसे इतना नहीं डांटना चाहिए था। पूजा ने कहा, आप कल आना, भैया के जाने के बाद हम बात करेंगे। ये सुनकर तो मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझसे कल का इंतजार मुश्किल से हो रहा था तो मैंने भैया से बोला, आज ही। थोड़ी देर बाद हम वापस रूम पर पहुंचे। मैं प्लॉट के बाहर ही रुक गया। भैया अंदर जाकर बोले, तुम्हारा भाई किसी दोस्त की पार्टी में गया है, सुबह आएगा। तुम्हें ये बात बताने को बोला है उसने। पूजा बोली,
ठीक है। फिर भैया बोले, आज ही बात कर लो, जिसके लिए तुम कल आने को बोल रही थी। पूजा ने भैया को अंदर आने का इशारा किया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं खिड़की के पास आ गया। जब खिड़की बंद करने वाली थी तो भैया ने मना कर दिया कि यहाँ कोई नहीं आने वाला। मैं अब खिड़की से अंदर देखने लगा। भैया चारपाई पर बैठे थे और मेरी बहन खड़ी थी। भैया बोले, बोलो पूजा, क्या बात है? पूजा बोली, भैया आपने यहाँ आना क्यों बंद कर दिया था? भैया बोले, तूने ही तो भगाया था मुझे उस दिन। पूजा बोली, उस दिन भगाया था, लेकिन दोबारा आने से थोड़ी मना किया था। आपसे बात करना अच्छा लगता है, आप आते रहा कीजिए। भैया बोले, मुझे भी तुमसे बात करना अच्छा लगता है। लेकिन इस बार पूजा गुस्सा नहीं हुई, बल्कि थोड़ा सा हंसी और कुछ नहीं बोली। वह सिर नीचे झुकाकर खड़ी रही। फिर भैया उठे और जाने लगे तो पूजा बोली, क्या हुआ भैया? भैया बोले, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ बस टाइम पास करती हो। पूजा बोली, मैंने कब मना किया भैया? फिर भैया ने, फिर वो सब के बाद मैं छत पर जाकर सो गया। सुबह मैं रूम में गया तो सब सामान्य था। मैं तैयार होकर स्कूल चला गया। कुछ दिनों बाद मैंने भैया से कहा, अब मैं भी। अगले दिन मैं स्कूल से आधे दिन की छुट्टी लेकर 11 बजे वापस आ गया। आज दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, क्योंकि भैया को पता था मैं आने वाला हूँ, तो इसलिए खुला रखा उन्होंने। मुझे देखते ही मेरी बहन के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने भैया को जाने को बोला, फिर मैंने उसको। फिर वह सब के बाद खाना खाया और सो गए। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।